अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका मोबाइल आपके 2-3 घंटे नहीं बल्कि आपसे आपके सपने चुरा रहा है, तो शायद आपको बुरा लगेगा। लेकिन एज़ अ टीचर मैंने ये देखा है कि मोबाइल फ़ोन बच्चों का एडिक्शन बन गया है। मोबाइल बुरा नहीं है, मैं नहीं कहती कि मोबाइल का यूज़ गलत है, लेकिन मोबाइल का ओवर यूज़ गलत है। मोबाइल हमारे लिए किस लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, जब हम बच्चे थे तो हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, तो हमारे लिए स्टडी का एक्सेस डिफ़िकल्ट था। सिर्फ़ किताबों में ही, कुंजियों में ही हमें आंसर्स मिलते थे, जो हमें समझने में डिफ़िकल्टीज़ होती थी। लेकिन आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स हैं, यूट्यूब है। यूट्यूब में आप देखेंगे बड़े-बड़े चैनल्स हैं जो आपको स्टडीज़ को प्रॉपर डिस्कस करके या प्रॉपर समझा कर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे लिए यूज़फुल हो गया कि मोबाइल हमें पढ़ाई में मदद कर रहा है। हम कुछ भी देखना चाहते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग है, कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, फटाफट से हमारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, सॉल्व हो जाती है। तो मोबाइल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट मोबाइल लाइफ नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, आप देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, तो आप इतने एडिक्ट हो जाते हो, आपको पता ही नहीं लग पाता। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, सुबह से लेके बैठे हैं किताबें, लेकिन सोचते हैं चल यार 5 मिनट हो गए, एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या आया। यार 2-3 मिनट के लिए तो देखना है, रील्स देख के फिर पढ़ने बैठेंगे। वो 2-3 मिनट देखते देखते कब आपका 1 घंटा बीत जाता है आपको पता ही नहीं लगता। फिर आपको होश आता है, अरे ये टॉपिक रह गया, अब कैसे करूँगा। फिर सोचते हो नेक्स्ट डे कर लूँगा, नेक्स्ट डे वही सेम कहानी। करते 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 आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो बच्चों, 8-10 घंटे फ़ोन के साथ बैठे रहने से बेटर है 2-3 घंटे पढ़ो, फ़ोन को किसी अलमारी में बंद कर दो, साइलेंट करो, स्विच ऑफ करो, 3 घंटे के लिए अलमारी में बंद कर दो, मत निकालो जब तक आप किताबें से फ्री नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि फ़ोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है आज की डेट में। मैंने बच्चों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा है, बच्चे फ़ोन में ही रहते हैं, आसपास लोगों से बात ही नहीं करते, तो आपस में फ्रेंडशिप नहीं बन पाती, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अपनी चीज़ें नहीं शेयर कर पाते हैं, वहाँ उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो रहा है, आपको खड़े होके किसी के सामने अपने टॉपिक्स बोलने हैं, तो वहाँ बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनकी ज़िंदगी फ़ोन ही तो है, फ़ोन में ही सब कुछ कर रहे हैं बच्चे। फिर दूसरा, आप बैठे बैठे फ़ोन चलाते हो, आप वेट गेन कर लेते हो। कभी शायद आप लोगों ने इस बात में नज़र नहीं किया होगा कि आपकी हेल्थ भी तो इससे अफेक्ट कर रही है। छोटे बच्चों में ओबेसिटी आ रही है, शुगर प्रॉब्लम्स है, बीपी प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि खाते हैं, लेटते हैं, फ़ोन देखते हैं, कहीं बाहर तो जाना नहीं है ना। फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, ऊपर से हमारी स्टडीज़ का वजन भी बच्चों के ऊपर काफ़ी होता है, जिसकी वजह से बच्चे बाहर जा ही नहीं पाते हैं। अगेन फ़ोन में गेम भी खेलने तो फ़ोन में ही खेलने, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक आता है फ़ोन का। दूसरा, स्टडीज़ को तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हैम्पर कर रहा है। स्टडीज़ में तो बच्चे, एक अच्छा स्टूडेंट भी फ़ोन की ही तरफ बढ़ता जा रहा है, फ़ोन में ही सब कुछ करना है, फ़ोन से ही सब कुछ निकालना है, समझना है। आजकल मैं देखती हूँ ऑनलाइन ट्यूशन्स बढ़ रही हैं, तो ऑनलाइन ट्यूशन्स तो बढ़ रही है, लेकिन टीचर तो पढ़ा रहा है, टीचर तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत दे रहा है, अपना 100% दे रहा है, लेकिन जो सामने बैठा हुआ बच्चा है, क्या वो 100% ले रहा है? आप देखेंगे कि फ़ोन में पढ़ते पढ़ते नोटिफिकेशन आया और जल्दी से बच्चा वहाँ स्विच कर जाता है, वो 4-5 मिनट खराब हो जाते हैं उसके। तो ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर। बच्चे इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरी बात को डिनाई करेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं पेरेंट्स से बात करूँगी इस बारे में। क्या आपने कभी देखा है कि आपका बच्चा बैठा हुआ पढ़ रहा है और सडनली उसके सामने फ़ोन है, तो क्या वो फ़ोन को बिना छुए 3 घंटे पढ़ सकता है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि बच्चे का पूरा ध्यान जाता है अपने फ़ोन के ऊपर। एक बार एक छोटा सा मैसेज आ जाए, बच्चा फ़ोन को देखने लग जाता है। आप इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो चलिए कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। फ़ोन देखिए, फ़ोन ज़रूरी भी है आज के टाइम पे। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो फ़ोन आपकी सेफ्टी भी करता है, तो फ़ोन को अपनी सेफ्टी के लिए रखिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो फ़ोन को साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो और कुछ समय के लिए अपने से दूर कर दो। आप अपने लिए छोटे-छोटे से रिवॉर्ड्स बना सकते हैं। मान लीजिए कि जब मैं ये चैप्टर डन कर लूँगा या मैं ये टॉपिक डन कर लूँगा, तो मैं एक रील देखूँगा। अपने आप को ही अपना जज बनाइए कि मैंने ये किया है तभी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, वरना मैं नहीं देखूँगा। अपने ऊपर फिक्स हो जाइए, अपने ऊपर अपनी बात मनवाइए। तो आप देखोगे कि धीरे-धीरे आपकी जो प्रॉब्लम थी एडिक्शन की, आप बार-बार जो फ़ोन की तरफ बढ़ते थे, आप खुद को ही रोकना शुरू कर दोगे। एक बार ट्राई करके देखिएगा इसको। अपना एक लिमिट बना लीजिए कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे की स्क्रीन टाइम रखनी है पूरे 24 घंटे के अंदर। उससे ज़्यादा मुझे स्क्रीन को नहीं देखना है। अगर मैं देखूँगा तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी, वो पेनल्टी आप अपने पेरेंट्स से लगा लीजिए, राइट?
अगर आपने इस एडिक्शन को कम करना है, अपनी मम्मी को बोलिए कि मम्मा मैं 2 घंटे से ज़्यादा अगर फ़ोन देखूँ तो आप मेरे ऊपर पेनल्टी लगा लेना, मुझसे कुछ भी काम कराना या मेरे को कहीं जाने मत देना, कुछ भी आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फ़ोन को जितना हो सकता है अपने से डिस्टेंस पे रखिए। मान लीजिए अगर आप स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो उसको दूसरे रूम में रखिए। अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा भी तो आपके ऊपर इतनी जल्दी उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपको इतनी जल्दी वो सुनाई नहीं देगा, राइट। तो आपका माइंड एकदम से बुक में चला जाएगा। अगर फ़ोन बिल्कुल सामने रखा होता है और हम पढ़ रहे होते तो नज़र फ़ोन पर जाती ही जाती है, आप उसको उठा के देखेंगे ही देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी पढ़ने बैठे उसको दूसरे रूम में ही छोड़ कर आए। मम्मी को दे दे 2 घंटे के लिए, मम्मी नहीं देंगी आपको, मम्मी तो पक्की है, मम्मी नहीं पकड़ाती फ़ोन, आप खुद ही जाके ले लेते हो। और फिर अपना रिवॉर्ड बांधिए कि मैंने 2 घंटे आज अच्छे से पढ़ाई करी है तो मुझे 15-20 मिनट का रिवॉर्ड मिलेगा, मैं अपनी वीडियोस देख लूँगा या जो भी आप करना चाहते हैं उसके अंदर अपना करूँगा। दूसरा, फ़ोन का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए करिए। नोट्स की ऐप्स हैं, लर्निंग ऐप्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं लर्निंग, उनको देखिए, अपने समय को यूज़फुल करिए। अगर आप स्क्रीन टाइम भी दे रहे हैं तो उस स्क्रीन टाइम का भी इस्तेमाल करिए। बेकार सी रील स्क्रॉल करने से बेटर है कुछ लर्निंग नोट्स पढ़िए, उसके अंदर कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ देखिए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, जो आपको कुछ ज्ञान दे, कुछ शिक्षा दे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको करके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर क्या आप ये कर रहे हैं तो आपको इसके कुछ फ़ायदे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, ताकि हम बाकी के बच्चों को भी बता सकें कि हाँ आपने किया और आपको उसका बेनिफिट मिला है। ठीक है, बाय बच्चों।